हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का विनाशिस चैनल में। और हम लोग कुछ उस दिन सेकंड डे में जब हम गए थे अपनी बुआ जी के घर, तो वहाँ पे बच्चे सुबह जल्दी उठ के अपने नाना जी के साथ ये पार्क में घूमने गए हुए थे। पापा हैं, मौसी है इनकी, बुआ जी की छोटी वाली बेटी, और ये इनके नानू हैं यानी कि मेरे बुआ जी। ये बड़े वाला बेटा, ये इनके पापा मस्ती करते हुए सारे के सारे एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे पैलेस में। इसको एक बारात घर भी बोल सकते हैं बेसिकली, वहाँ पे गांव में भी होते हैं ये सब। और वहाँ पार्क बना हुआ था बहुत सुंदर। तो ये सुबह में सब गए हुए थे और मैं अपना रेडी होने के लिए अपने घर पे ही थी, बुआ जी की हेल्प करवा रहे थे। और बस मैं अब तैयार हुई थी तो ये भी आके सब तैयार हो चुके थे। तो फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे कुरुक्षेत्र के लिए, जो कि बुआ जी देसी घी के पराठे बना रही थी हमारे लिए, आलू के लिए। फिर हम वहाँ से निकलते नाश्ता करने के बाद अपनी तैयारी कर ही रहे थे, जिसमें सब नाश्ता करके फ्री हो रहे थे। तो फिर हम चलने के लिए गाड़ी में बैठ चुके थे। ये हम गाड़ी में बैठते ही अपने गली से निकल रहे थे, तो ये थोड़ा वीडियो मैंने बनाया था। आप देख ही सकते हो यहाँ फुल मस्ती करते हुए हम लोग गए हैं और चलते जा रहे थे। जब यहाँ एक व्यू आता है अपना खेतों का, उसको देख के मन कर रहा था कि हम लोग खेतों में घूमने जाएं, बट टाइम इतना नहीं था, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम या अभी दोबारा फिर हम कभी जाएंगे तो फिर पूरा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। और देख सकते हैं दिल्ली की तरह यहाँ पे भी हमें कुरुक्षेत्र के पास यानी कि लाडवा हम जब पहुँच रहे थे, लाडवा ही जगह है वो, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। और ये हम कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस गेट पे पहुँच चुके हैं, जो कि आप देख रहे हो राष्ट्रीय गीता महोत्सव का बोर्ड लगा हुआ है बाहर। और जैसे ही हम एंट्री करते तो सच में ऐसे फील आ रहे थे जैसे कि हम कुरुक्षेत्र में भगवान के जो उपदेश हैं वो हमारे कानों में गूंज रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू थे, बहुत सुंदर मंदिर थे। मैं कुछ चीज़ तो कैप्चर ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब ज़रूर आएंगे तो वो सब चीज़ें हम कैप्चर ज़रूर करेंगे। ये तो एक पर्सनली एक टच देने के लिए मैंने खुद से ही बनाई थी छोटी क्लिप्स। नेक्स्ट टाइम हम व्लॉगिंग अप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से करेंगे, इन चीज़ों को दिखाने के लिए ही। और हम लोग अब आगे प्लान भी यही है कि हम लोग घूमें कहीं भी अपना, तो वहाँ उस जगह को व्यू करते हुए मज़े लें, क्योंकि देखिए जीवन के ये सब कुछ ही समय होता है। और फिर हम पहुँचते ही ज्योतिसर टेम्पल कुरुक्षेत्र में जो पड़ता है, जहाँ पे भगवान ने खुद उपदेश दिया है, श्री कृष्ण भगवान ने, जो कि आप सुने ही होगा महाभारत वगैरह में कि उन्होंने जो उपदेश दिया था, ये वो जगह है। यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं, यहाँ भगवान जी के मंदिर बने हुए हैं सारे, जैसे कि अपना शिव जी के बना हुआ है, शिवलिंग रखा हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है। ये जिस जगह हम खड़े थे ये हनुमान जी का मंदिर था यहाँ पे। और ठीक इसके ऊपर ही बहुत सारे बंदर थे। तो हम सारे हंसते हुए जा रहे थे, मगर देखिए हनुमान जी ने तो दर्शन दे दिया हमें एंट्री करते ही। और ये पूरा घाट बना हुआ है, यहाँ सारे ये बरगद के पेड़ हैं, बहुत बड़े विशाल, जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत पुराने। और ये पूरा ज्योतिसर में ये देखिए तालाब बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत सुंदर। जो लाइट रात में इनका लाइटिंग म्यूजिकल वगैरह होता है अपने यहाँ पे। और फूफा जी आगे हम इस चीज़ों को बताते हुए जा ही रहे थे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे चीज़ों को देखते हुए। पहली बार गए थे तो बहुत अच्छा लगा था, और सबसे बड़े मन में एक सुकून था कि भगवान के हम जिस स्थल पे गए हैं वो साक्षात हमें देखने को मिल रहा था उनके साथ। बहुत सारे हमने पिक्चर्स भी क्लिक किए, सारे तो हम इस पर दिखा नहीं पा सकते तो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने कुछ कैप्चर किया, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत शांति, मन को एक सुकून मिल रहा था हमें कि हम भगवान के बिल्कुल निकट आके बैठे हैं और उनके उपदेश हमारे चीज़ों को रमते जा रहे थे। क्योंकि भागवत सुनना हमें पसंद है, हम सुनते भी हैं और उसको अमल भी करते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को। हम दोनों ही इस चीज़ को बिलीव करते हैं। यहाँ बच्चे भी इंजॉय करते देखते हुए घूमते हुए, और अपने नानू के साथ समझते जा रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ हम जब ऊपर आए तो यहाँ पे जो मेन स्थल था, ये तो हमारे एंट्री का था। यहाँ पर जब हम आए थे तो हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था भगवान के साथ, तो जैसे कि दर्शन हो रहे हैं ऐसा फील हो रहा था। एक पॉजिटिव एनर्जी थी इस इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे चीज़ों को देखने में भी अच्छा लगा था, जानने की भी जिज्ञासा बहुत सारी थी हमारी। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो ये हमारे पास जो बरगद का पेड़ है, ये माता लक्ष्मी का मंदिर है यहाँ पे। साथ ही साथ वो भी बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं यहाँ पे। ये मेन मंदिर है, ये देखिएगा जो ये मूर्ति है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के रथ पर और अर्जुन जी को उपदेश देते हुए, यही वो जगह है जहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया था। और साथ में ही यहाँ पे अभी देखेंगे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे,
और यहाँ पे कोटेशंस लिखी हुई हैं उपदेश के लिए। फिर मैं जब वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये सारा वो व्यू दिखा रही हूँ, सरोवर है यहाँ पे। और ये मेन जो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था ना, ये वो जगह है कि भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए हैं पूरे। तो ये विराट रूप के दर्शन आप कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो कैसे लगी, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बाकी और जगह भी हम एक्सप्लोर जब करेंगे तो वहाँ की भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और ये हम लोग सारे फ़ोटो सेशन जब हम लोग ये चल रहे थे, क्योंकि एक मेमोरीज बन जाती है हम सभी की घूमते फिरते। ये मैंने भगवान के साथ फ़ोटो ली थी, बाद में नज़दीक में जाके हमने फ़ोटोज़ ली थी कुछ। ये मेरी फ़ोटो थी बट बच्चे से ली नहीं गई प्रॉपरली, ठीक है। बट जब हम अपने पापा के साथ खड़े हुए दोनों, तो हमने इनकी फ़ोटो ली। बहुत सुंदर लगा था यहाँ पे। और इन्होंने हमें एक आसन भी सिखाया था, वहाँ पे चल रहा था, जो कि बहुत रिलैक्स फील किया था उस समय हमने। ये लाइव हम जब देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, हाँ यूट्यूब पे देखा था तो मैंने बहुत जगह सर्च किया था इस बारे में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई थी। फिर हम यहाँ से वापसी जा रहे थे, जो कि हम ब्रह्म सरोवर की तरफ निकलेंगे आगे, और कहाँ जाएंगे हमें भी पता नहीं था। बट फूफा जी डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि ये कहाँ पे ऐसी जगह है। फिर ये जो एक उपदेश था मुझे बहुत पसंद है, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसे क्या करना चाहिए और वो किस समय पे क्या करते हैं। तो ये छोटा सा लगाया था, इस चीज़ को आप देख सकते हो कि कैसे माता ध्यान से सुन के उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्ण भगवान हमारे। आइए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ से बाहर। हम गाड़ी से फिर निकल चुके थे। ये आए हम ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर के बाहर इतनी भीड़ थी क्योंकि गीता जयंती महोत्सव चल ही रहा था। तो ये कुछ बाहर के हमने मेमोरीज दिखाई हैं आपको, किस तरीके से मेला पहले लगा करता था एक ज़माने में। हम लोग छोटे थे बहुत, तब नानी के यहाँ जाने में जाते थे। ये बाहर का नज़ारा है सारा। ये पुराने ज़माने में अगर जो 90s के किड्स हैं उनको याद होगा शायद। ये हमारा मेन सामने आता है, जिप्सी खड़ी हुई है, जो कि जीप पूरे चक्कर लगाती है, जो कि 3.5 किलोमीटर एरिया जो भी है ये पूरा घुमा के लेके आती है। क्योंकि अकेले ऐसे जाएंगे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे कम से कम घूमने में। तो फिर ये बता रहे थे इस ब्रह्म सरोवर के बारे में, और ये सारी चीज़ें ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे ही हम ब्रह्म सरोवर के यहाँ पे देखा तो बहुत सारी भीड़ थी, लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और ये पानी जो आप देख रहे हो ब्रह्म सरोवर का, ये 15 फीट गहराई का था कम से कम। और आप ये देखो तो मेला जो गीता जयंती का लग रहा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम जैसे जैसे घूम रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। और हम जिस दिन गए थे वो संडे का दिन था, इसलिए संडे तो और भीड़ होती। फिर हम जाके वहाँ स्टेज वगैरह थे, अलग अलग जगह सारे परफॉर्मेंस हो रही थी गीता जयंती के उस पर। या फिर तो किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, और दूर दूर से लोग गीता जयंती में आए हुए थे देखने के लिए। ये हरियाणा की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो उसके लिए संगीत वगैरह चल रहा था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ से ब्रह्म सरोवर के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह ली यहाँ पे खड़े होके भी, और वीडियोस बनाई हमने। फिर धीरे धीरे हम और आगे, फूफा जी को बोला हमने आगे चलते हैं, देखते हैं फूफा जी और क्या आता है। क्योंकि एक्चुअल में मैं वैसे तो एक बार जा चुकी हूँ कुरुक्षेत्र, बट हाँ गीता जयंती में पहली बार था मेरा भी जाना। यहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा था। ब्रह्म सरोवर के यहाँ खड़े हुए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और बारिश भी हुई थी उस समय पे। एक चीज़ और, जब हम ज्योतिसर में थे वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे तो वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे आए तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी उस समय। और यहाँ पे अभी आपको एक कुछ फेमस चीज़ें भी दिखेंगी। अभी हम यहाँ से जैसे ही नीचे उतरे थे, जाते जा रहे थे, तो फिर यहाँ देखने के बाद फजी ने कहा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ है जो तुम्हें दिखाऊंगा मैं भी। तो हमें क्या था, बस जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पे हमें जड़ी बूटियों वाला तेल मिल गया। तो हमने वहाँ पे इनसे बात की और इन चीज़ों को देखा भी क्या है, कितने लंबे बाल होते हैं।
एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम बाहर आए। जैसे ही वहाँ देखे हमने जलेबी लिया। ये कसम से इतनी बड़ी जलेबी थी कि एक बंदा इसको पूरा नहीं खा सकता। हम चारों ने मिलके, पांचों ने बच गए थे, सब ने मिलके खाया तब जाके हमें, तब भी ऐसा होता कि बहुत मीठा था। इतने बड़े साइज़ की जलेबी थी। अभी आपको हाथ में क्या बोलूँ कि इसमें मैंने फ़ोटो लगाना शायद भूल गई। अभी आप देखें, ये बनते हुए डायरेक्ट आप देखोगे ये बनना देसी घी में, शुद्ध देसी घी में ही बनाई जा रही है जलेबियाँ। ये बंदा भी, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ आपको। और ये फूल के जैसे जैसे इसे देसी घी में डाल रहे थे वैसे ही फूल के ऊपर आ रही थी फटाफट। और इतने बड़े साइज़ की थी। मैंने पहली बार इतनी बड़ी जलेबी देखी। जलेबी नहीं बोलेंगे उसको, जलेबा बोलेंगे हम देसी हरियाणा में। वैसे तो मुझे हरियाणा ही बोलनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं हरियाणा से ही हूँ, तो फिर एक अपने कल्चरल लैंग्वेज की तो बात ही अलग होती है। बट कई लोगों को हरियाणवी समझ में नहीं आते, तो इसलिए हिंदी भी बोलनी पड़ती है। ये मैंने एड्रेस वगैरह भी दे रखा था इसका, ताऊ जी की जलेबी के नाम से है ये। और फिर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी यहाँ पे। फिर हम दूसरी जगह गए तो वहाँ पे भी उस देखे स्टेज वगैरह बने हुए थे। आगे अंदर जाने के बाद ये आगे परफॉर्मेंस होती है। भगवान श्री कृष्ण का वो रथ वाला दिखाया हुआ है पूरा मोमेंट। वहाँ पे रथ का वो था, पिक बनी हुई है मूर्ति। हम आगे बढ़ के जा रहे थे तो देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज शो हो रहा था। यहाँ पे भी जगह जगह यहाँ हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगी हुई हैं सारी। अगर हम एक्सप्लोर करते तो बहुत पूरा दिन हमारा यहीं जाता। फिर यहाँ भगवान श्री उनका खाटू श्याम जी का भी बना कर, ये हमारा हरियाणा में आपका स्वागत है करके था। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि स्केचेस वगैरह बना के एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स वगैरह बना रखे थे। बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मेरे बच्चे सारे एक्सप्लोर कर रहे। छोटे वाले को स्केच बनाना पसंद है, वो देख रहा था। भीड़ बहुत थी इसलिए तो मन थक गया था हम लोगों का भीड़ में, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी भीड़ में इतना नहीं जाते। तो थोड़ा घूमे यहाँ पे हम लोग। फिर हम यहाँ से कुछ टाइम के बाद निकलते हैं चीज़ों को देखते हुए। फिर हमने बुआ जी को मगर यहाँ से चलते, बुआ जी यहाँ इतना कुछ है नहीं अब, क्योंकि हम दिल्ली में होते तो ये सब चीज़ें देखते ही रहते हैं ऑलमोस्ट। मेन हमारा जो मेन मकसद था वो था हमारे ज्योति से घूमने का और ब्रह्म सरोवर में। फिर हम लोग आ जाते हैं ये पेनोरमा म्यूज़ियम्स जो हैं अपने, श्री कृष्ण संग्रहालय, ये आसपास में ही आमने सामने। तो यहाँ के पार्क है। ये डायनासोर का वो दिखाया हुआ था। ये डायनासोर के यहाँ पे वो बनी हुई थी, मूर्तियाँ बनी हुई थी। उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। ये कितने सारी प्रजाति थी उनके बारे में बताया गया था, कौन कौन से डायनासोर मिलते थे उस टाइम पे। हालांकि हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि जिस टाइम हम पहुँचे थे मुश्किल से 5 बजने वाले थे। और 5 बजे से 5:30 तक आधे घंटे का सेशन वो रहता, लेकिन हम उसमें नहीं देख पाते क्योंकि इतनी जगह होती है, वहाँ नहीं, मुश्किल था। ये अंग छिपकली करके देखो, दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से है छिपकली जैसे। डायनासोर इंक्लेव करके आ रखा है पूरा। फिर आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। माँ बेटे छोटे वाला में दोनों मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने मगर यश देखो, ये डायनासोर है तुम्हारा कछुआ जैसा, कछुए की तरह था पूरा ये। फिर आगे बढ़े हम लोग देखते हुए चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कृष्ण संग्रहालय है बेसिकली। हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ बाहर से हमने खूब इंजॉय किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम ओवर हो चुका है हमारा। खिड़की पे इतनी सारी भीड़ थी, अभी आप देखेंगे जाते जाते ही हमें बहुत, एक तो टाइम हो चुका था, तो ऊपर से क्या हमने नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो फिर हम देखते हैं क्या रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार के कुछ दर्शाया गया था यहाँ पे कि उनके 9 अवतार जो रहे हैं उसके बारे में बताया गया था ये सारी पिक्चर्स के साथ। और ये है मेन रेड कारपेट पे आप देख रहे होगे, तो ये पूरा कृष्ण संग्रहालय लिखा हुआ है। ये अंदर एंट्रेंस का हुआ है। और यहाँ पे बाहर इतनी सुंदर मूर्ति थी लगी हुई थी कृष्ण भगवान की अपनी गैया के साथ। और यहाँ पे फुहारा इतना सुंदर लग रहा था, फाउंटेन, बड़ा मज़ा आ रहा था बैठने में भी और देखने में भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे देखते जा रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था। मैं 2 मिनट खड़ी हो गई थी यहीं पे। फिर जैसे देखा तो भीड़ बहुत थी। फूफा जी और ये दोनों हस्बैंड गए टिकट काउंटर पे। भीड़ इतनी थी कि आधे घंटे में नंबर ही नहीं आता हम लोगों का। तो फिर फूफा जी हमसे आके आशीष जी पूछ रहे थे क्या करें। मैं कह रहने दीजिए, फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आके
फिर घूमने आएंगे स्पेशल। ये पेड़ ऐसा लगा था क्रिसमस ट्री की तरह हमारा। यहाँ से हम घूमते हुए फिर हमें साइंस म्यूज़ियम की तरफ जा रहे थे कि चलो पीछे की तरफ वजह करते झूले हैं बच्चों के लिए, वहाँ खेल लेते हैं, और साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह का भी है। अगर ठीक है देखते हैं। यहाँ तितली का वो बना रखा था पार्क। कुछ बच्चे जा रहे थे बट अलाउड नहीं होता क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होती है। अच्छी चीज़ बनाई हुई है तो उसको ख़राब क्यों करना। यहाँ पे तितलियों का वो दिखा रखा था किस तरीके से तितली बनती है एक्चुअल में, उसको कितने दौर से गुजरना पड़ता है, स्टेप्स बाय स्टेप्स समझाया हुआ था पूरे। इस पे चार्ट पे भी आप देख सकते हो। हमने साइंस में भी अपना पढ़ा है और सभी बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। पार्क इतना सुंदर लग रहा था ना कि मन तो करता अंदर चले जाए, लेकिन बंद था, ताले लगे हुए थे। ये तितली पार्क बना रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर फूल एक से एक थे। साइंस पार्क बना रखा है। अब आगे हम साइंस पार्क आगे लिखा हुआ है ना, तो आगे की तरफ अब हम बढ़ रहे थे। ये जो सामने आप अभी देखेंगे, ये तितली पार्क के बारे में पूरी एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ तितलियों की प्रजातियाँ कितनी प्रकार की होती है। ये कृष्ण संग्रहालय का ये एग्जिट गेट आगे देखेंगे। ये पार्क से निकलने के इसमें साइड अपोजिट में ही है। साइंस म्यूजियम और कृष्ण संग्रहालय बिल्कुल अपोजिट में आमने सामने ही है, तो इतना दूर नहीं। ब्रह्म सरोवर से मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है ये, तो आराम से वॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था तो फूफा जी हमें लेके गए थे। ये वैसे तो मैं एक बार गई थी लेकिन बहुत छोटी थी उस टाइम, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। यहाँ से हम लोग आए तो बच्चे दोनों और मैं, छोटे वाला और मैं तो अपने पार्क पे आके बैठ गए झूले पे। बड़े वाला अपने पापा के साथ गया हुआ था बाहर 2 मिनट के लिए देखने के लिए। फूफा जी हमें क्या था, बस झूले खाली मिले, हम दोनों चाहिए। फिर इसके पापा आ गए, अंधेरा हो ही चुका था, तो उन्होंने थोड़ी मस्ती कर ली, पार्क खाली था। और ये अपने नानू के साथ देखना कि यहाँ पे अपने साइंस की तैयारियाँ कर रहा है खड़ा होके। मस्ती खूब की है इन्होंने सब ने। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो इसमें खरगोश है, और बहुत सारे खरगोश थे, ब्लैक वाइट। ये हम दोनों मस्ती करते हुए सारे के सारे झूले झूल रहे थे। और ये भी साइंस थीम पे बनाया हुआ था। अगर इसको सही तरीके से आप झूले को देखोगे ना, ये एक्चुअल वैसा झूला नहीं जैसा होता है। ये उस डायरेक्शन का है कि एक बंदा जिस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में ये भी चलेगा। और बहुत डर लग रहा था मुझे भी। और ये छोटे बड़े वाले क्या कर रहा था, वो उस पर 10 किलो का बाट का उसको खींच के ऊपर खींच के ला रहे थे, देखते कितनी ग्रेविटी होती है। तो चेक किया जाता है यहाँ पे। ये रहा। मैंने इसको मना कर दिया, मैं ज़्यादा मत खींचो अभी, कि पता लगा अभी लूज़ मोशन शुरू हो जाए यहीं पे, क्योंकि वेट उठाना सही नहीं है अभी ज़्यादा बच्चों का एकदम में। ये छोटे वाला मज़े कर रहा था अपने, इसे मज़ा आ गया था। गाड़ी जैसा झूला था ये। यहाँ फूफा जी भी चीज़ों को मुआयना करते नजर आ रहे थे। ये तरह के ये भी साइंस के प्रोजेक्ट ही है सारे यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब है आप दिन में बच्चों को लेके आओ तो और अच्छे से एक्सप्लेन होता है, उनको भी समझ में आएगा ये किस चीज़ के लिए। अब जैसे बच्चों के एक्चुअल में अब ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, तो उनको इस समय पे आप लेके ज़रूर जाएँ यहाँ पे। अगर आप कभी कुछ क्षेत्र आ रहे हैं तो आप साइंस म्यूज़ियम, अगर आपने इस जगह पे कृष्ण म्यूज़ियम में ज़रूर जाए। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।